हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इसी पिछले वाले वीडियो में बताया गया लेंस के कंसेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा और उसमें बताया गया बेसिक डिफिनीशंस को आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस से इमेज का फॉर्मेशन में इमेज कैसे बनता है, लेंस में इमेज कैसे बनता है, और लेंस का यूज हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। जैसा कि जनरल माध्यम से सब लोग जानते हैं कि लेंस का यूज हम अपने आई में भी करते हैं, जो हम लोग चश्मा बनाते हैं उसमें भी करते हैं, माइक्रोस्कोप में भी करते हैं लेंस का यूज़। अब देखिए, अब उस लेंस में इमेज कैसे बनता है यह जानने के लिए यदि आप मिरर पढ़े होंगे अच्छे से तो मिरर में आपको केस पता होगा कि कौन सी लाइट कहाँ से आती है, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होता है उसका। इसी तरह हम लोग आज यहाँ लेंस में पढ़ेंगे कि 3 लाइट रेज होती है। हमने पढ़ा है, आपको पहले बता चुके हैं कि लाइट रेज 3 स्पेशल लाइट रेज होती हैं जो कि जब लेंस पर या फिर कहीं से आती हैं, ठीक ना, इंसिडेंट होती हैं किसी लेंस पे, तो रिफ्रैक्शन के पश्चात उनका क्या होता है। इन सारे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस वाले कंसेप्ट पे। आइए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। देखिए यहाँ पर हमने एक लेंस बनाया। कौन सा लेंस है ये है आपका कन्वेक्स लेंस। ओके, इस कन्वेक्स लेंस में कुछ चीज़ें हम लोग पहले जान लें। जैसा कि हमने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था, कुछ चीज़ें बाकी थी, वो चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट है आपका F1 और इस F1 पॉइंट को बोलते हैं क्या, प्राइमरी फोकस। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोकस। हमने बताया भी था कि प्राइमरी फोकस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक ना। हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज क्लोजर देन द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के क्या होता है, बहुत ही पास होता है। तो यदि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आप इधर न रख करके ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, ठीक है, तो यदि आप ऑब्जेक्ट इस साइड रखते हैं तो उस कंडीशन में जो F2 होगा ये प्राइमरी फोकस होगा। तो प्राइमरी फोकस चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं। जनरल तौर पे ऑब्जेक्ट को आप लेंस के इधर इस साइड ही रखते हैं। क्लियर, जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं। कभी कोई पूछ दे आपसे कि क्या हम ऑब्जेक्ट को इधर ही रख सकते हैं बार बार, नहीं, आप बोल सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जबकि मिरर में ऐसा नहीं होता था। मिरर में क्या होता था, मिरर में आपको फिक्स था कि ऑब्जेक्ट को उधर ही रखना था जिधर की मिरर का जो सरफेस हुआ करता था वह कोटेड नहीं था। क्लियर, तो आपको यह बात समझ में आ गई कि हम लेंस में ऑब्जेक्ट को किधर भी रख सकते हैं। अब यहाँ ये बात को समझते हैं, यह है आपका F1 और ये है आपका F2। जिस तरीके से आपका मिरर में हुआ करता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी तरीके से आपका ये है डिस्टेंस आपका 2F2। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। 2F1 क्या है, 2F1 जो डिस्टेंस है आपका, ये F1 और O से डिस्टेंस का दोगुना है। जैसे कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते थे, उसी तरीके से आपका 2F1 है। बस यहाँ लेंस का नाम बदल कर रख दिया गया है, C न करके 2F1 रखा हुआ है। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न ना हो कि 2F1 और यहाँ पर 2F2 क्या है, ये दोनों साइड क्यों लिखा हुआ है ये भी बता चुके हैं। तो मे भी यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब बात यह है कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, यानी लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, then where we form the image of object. Then firstly we discuss about the which is the first position of the objects. तो मिरर में हम लोग जान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज उसका कहाँ बनेगा। आपका यहाँ पर कंसेप्ट सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगा। तो फर्स्टली हम रफली आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा तो उस चीज़ का इमेज कहाँ बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पर रखेंगे। इनफाइनाइट मतलब कि 2F1 से दूर, पीछे कहीं पे। अब बात यह है कि इनफाइनाइट पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। पहला हम बोलते जा रहे हैं, देखिए पहला इनफाइनाइट पर रखें, फिर देखेंगे इमेज कहाँ बनेगा। दूसरा चीज़, जब इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे आएंगे तो देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखेंगे, यानी पहला इनफाइनाइट पे और दूसरा कहाँ रखा गया, 2F1 पे। उसके बाद देखेंगे इमेज कहाँ बन रहा है। तीसरी चीज़,
तीसरी चीज़ ये है कि अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे रखेंगे। अब कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को हम बार बार चेंज करते रहेंगे और उसकी इमेज की पोजीशंस को देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को और आगे करेंगे 4th पोजीशन पे, तो 4th पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, F1 पे आ जाएगा। उसके बाद F1 पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन F1 पे है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, मतलब कि 4th पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका F1 पे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे F1 और O के बीच में, मीन्स मेरी 5th पोजीशन होगी F1 और O के बीच में। उसके बाद मेरी 6th पोजीशन होगी आपकी F1 और O के बीच में। बस इतना ही 5th पोजीशन है आपका, ठीक है। और भी पोजीशन होगा तो हम लोग देखेंगे उसके आगे, फिलहाल जनरली 5th पोजीशन पे हम लोग देखेंगे। ये है आपका कन्वेक्स मिरर में। यही मिरर होता है आपका कनकेव मिरर, तो उसमें आपका इतना पोजीशन नहीं होता जैसा कि हम लोग मिरर में पढ़े थे। मिरर में यदि आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो मिरर में पता होगा कि वहाँ पर कनकेव मिरर के लिए पोजीशन आपका ज़्यादा नहीं था, ठीक। वहाँ पर भी हम लोग कनकेव था, कनकेव नहीं, कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में हम लोग पढ़े थे कि पोजीशन ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 2 ही पोजीशन ऑब्जेक्ट का रखने के लिए था, फिर उसकी इमेज को हम लोग देखते थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बार ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इनफाइनाइट पर रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट, देन वेयर इज इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पोजीशन देखिए, फर्स्ट पोजीशन में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, इनफाइनाइट पे। तो यदि आप इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं तो आप आसानी से हर पोजीशन को जान जाएंगे। पहले आप आसानी से पोजीशन फर्स्ट को समझ लीजिए। तो इसमें क्या बोला हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, इनफाइनाइट पे। तो जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी, ठीक ना। उस ऑब्जेक्ट से क्या होंगी, रेज निकलेंगी। हमने 2 रेज ले लिया ऊपर और 2 रेज यहाँ पर ले लिया, 2 प्रकाश किरण ऊपर ले लिया, 2 प्रकाश किरण नीचे ले लिया। अब ये रेज देखिए, जब रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये भी रेज जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, यानी विचलित हो जाएगी। डेविएट का भी कॉन्सेप्ट हम किसी वीडियो में बता देंगे आपको। यहाँ बस डेविएट मतलब समझिए अपने पाथ से विचलित हो जाना। तो ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ से आपका निकल जाएगी F2 पे, इस F2 वाले पॉइंट पे, और ये भी रेज निकल जाएगी आपके F2 वाले पॉइंट पे। क्लियर। जैसा कि पता हमको जो भी रेज पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, F2 से निकल जाती है, पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था। यहाँ पर जो ये रेज है ये भी रेज आपका F2 से होकर आगे की तरफ निकल जाएगी, ये दोनों रेज। इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट पर रखा गया तो देखा गया कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, F2 पे बना। और F2 पे उस ऑब्जेक्ट की कोई ऊंचाई है क्या, उस ऑब्जेक्ट की कोई ऊंचाई आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो जब ऑब्जेक्ट की ऊंचाई नहीं दिख रही है तो इस ऑब्जेक्ट नेचर में क्या लिखेंगे, हाइट तो कुछ लिखेंगे नहीं, बहुत ही छोटी साइज का। कहाँ बना है, F2 पे, यानी कि सेकेंडरी फोकस पे। प्राइमरी फोकस तो आपका F1 हो गया और सेकेंडरी फोकस क्या होगा आपका F2। ध्यान दीजिए, प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस चेंज होता रहेगा, ऑब्जेक्ट को रखने के ऊपर है, ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख रहे हैं। तो नेचर में क्या लिखेंगे, आइए नेचर हम आपको एक लिख के दिखाते हैं, बाकी का नेचर आप लोग खुद लिखते रहिएगा। इस तरीके से आप इस इमेज का नेचर लिख सकते हैं। एग्जाम में आपका पूछ देता है कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट का नेचर लिखिए और पोजीशन लिखिए। तो पोजीशन लिखेंगे इमेज फॉर्म एट F2, और नेचर में लिखेंगे फर्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिला हमको। दूसरा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का इमेज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग फर्स्ट पोजीशन को आसानी से समझ लेंगे। आइए देखते हैं सेकंड पोजीशन, ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। सेकंड पोजीशन देखते हैं। यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन में हमने रखा कहाँ पर, ये क्या है आपका, इस सेकंड वाला है, ठीक है।
इसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस्ड किया, बिटवीन इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट को आपका इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में प्लेस्ड किया जाएगा तो एक रेज इसके पैरेलल आएगी, जो रेज पैरेलल आएगी रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाएगी, F2 से होते हुए निकल जाएगी। दूसरी ये तो पहले रेज हो गई, दूसरी रेज हमने कहाँ लाया, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से रेज आती हुई सीधे निकल गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज आपकी इंसिडेंट होती है वो विदाउट डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। तो ये रेज आपके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है और सीधे आपकी निकल जा रही है। तो ये दो रेज है, ये दोनों एक दूसरे आपस को F2 और 2F2 के बीच में काट रही है। तो दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया, इमेज आपका F2 और 2F2 के बीच में बना। कैसा बना, उल्टा बना, यानी इन्वर्टेड बना हुआ है। और कैसा बना, रियल बना हुआ है, क्योंकि जो रेज है वो कैसे मिल रही हैं, रियल में मिल रही हैं। इस तरीके से आप इसके नेचर को लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म बिटवीन द F2 एंड 2F2, आपको इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। और कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, यानी कि वास्तविक है तथा उल्टा है। उसके बाद डिमिनिश्ड यानी वस्तु से छोटा है। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है उस ऑब्जेक्ट से जो यह इमेज है वह छोटा है। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के नेचर को हम इस इमेज के नेचर को हम लिख सकते हैं। किस लेंस में, कन्वेक्स लेंस में। तो आशा करते हैं ये दोनों पोजीशन आपको समझ में आई होंगी, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट को आप 2F1 पर रखेंगे तब देखते हैं इमेज कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ थर्ड केस है क्या, थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखा जाएगा। उसी तरह फोर्थ केस है, फोर्थ केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखा जाएगा। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए F1 क्या है तो बोलेंगे आप F1 प्राइमरी फोकस है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को जब हम लोग 2F1 पर रखेंगे तो क्या होगा, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख दिया, जिसका हाइट हमने ले लिया AB। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इस हाइट को हम पॉजिटिव मिलेंगे या निगेटिव मिलेंगे, तो आप लोग कहेंगे क्या, पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अनुसार यह हाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। अब देखिए चलिए खैर आगे चलते हैं। इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगा, रेज रिफ्लेक्स होने के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो 2F1 से 2F2 से आगे निकल जाएगी, यानी कुछ ऐसे आगे निकल जाएगी। क्लियर हो गई चीज़ें। उसके बाद दूसरी रेस क्या होगी आपको कि ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, और जब ऑप्टिकल सेंटर से रेज निकलेगी तो कुछ ऐसे जाएगी, और ये दोनों रेज आकर के आपका सीधे मिलेगी कहाँ पर, A' और B', यानी कि 2F2 पे। सेम वैसे ही कंडीशन है जैसी कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हुआ करती थी। वहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते थे हम लोग, वही बनता था इमेज। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं 2F1 पे यदि ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है सेम उसी हाइट का आपका कहाँ बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है, सेम हाइट का। अंतर ये है कि यह इमेज ऑब्जेक्ट सीधा है जबकि इमेज इसका क्या है, उल्टा है, इन्वर्टेड इमेज हमको फाइंड हो रहा है। दूसरी चीज़ जो इमेज फाइंड हो रही है वह कैसी है, इन्वर्टेड तो है, साथ ही साथ रियल है। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग बता चुके हैं पहले ही कि रियल इमेज हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड ही फाइंड होती है, यानी उल्टा फाइंड होती है। तो ये इसके यदि नेचर लिखना होगा तो आप नेचर आराम से लिख लेंगे। पहली पोजीशन क्या लिखेंगे कि कहाँ बना है, तो 2F2 पे बना है। दूसरी चीज़ कैसा बना है, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार का बना है। तीसरा चीज़ क्या है, ये रियल है और इन्वर्टेड है। इसको आप इमेज में इसके नेचर में लिख लेंगे। आते हैं आगे, आप लोग खुद से इसको नेचर को लिखिएगा। फोर्थ वाले पोजीशन पे देखिए कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, 2F1 और F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ मिलेगा, उस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर कुछ रखते हैं, ये पोजीशन क्या हमने लिया, 2F1 और F1 के बीच में, जिसका हाइट है आपका AB।
कोई ज़रूरी नहीं कि आप ए बी मानेंगे, आप पी क्यू एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं हाइट। चलिए हम इस ऑब्जेक्ट से रेज निकालते हैं और रेज निकली, रेज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, F2 से बाहर निकल जाएगी कुछ ऐसे, और जब बाहर निकल जाएगी तो दूसरी रेज भी चाहिए। देखिए इसमें कितना आसान है कि आपको याद नहीं करना पड़ रहा है कि दूसरा रेज कहाँ से लें, हमेशा आपका रेज ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा वाला जा रहा है। दूसरा रेज आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, जब ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाएगा तो आप देखेंगे कि इस रेज को आप मिलाने के लिए, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, आप लोग जब स्केल से करेंगे तो सही जाएगा एकदम। मैं 2F2 को यहाँ करता हूँ, ये जो इमेज है आपका, ये आपका 2F2 से कुछ पीछे बनेगा, A डैश B डैश पे कहाँ बन रहा है, 2F2 से पीछे बन रहा है। क्लियर। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखा तो जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज है वो 2F2 के पीछे बना। तो पहला नेचर क्या लिखेंगे कि बिहाइंड द 2F2 पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद कैसा है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा ही। साथ ही साथ देखेंगे कि इस इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, तो यहाँ आप लिखेंगे कि जो इमेज का ऊंचाई है वह वस्तु की ऊंचाई से ज़्यादा है। इस चीज़ को आप इसके नेचर ऑफ इमेज में ये थर्ड वाला फोर्थ खुद से लिखने की आप पूरी कोशिश करेंगे। देखिए यदि आपको पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है अच्छे से तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी एग्जाम में पूछ सकता है और इसका यूज़ करके न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछ सकता है। तब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा कैटेगरी आपको लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। यहाँ तक में भी आपको आसानी से समझ में आया होगा, नेचर खुद से लिखने की पूरी कोशिश कीजिएगा अपने वर्ड में। चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट का रखा जाएगा। अब कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, अब ऑब्जेक्ट को F1 पर रखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। यहाँ देखिए फिफ्थ वाली पोजीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को F1 पर रखा जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को जब F1 पर रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। देखिए इस ऑब्जेक्ट को जब हम F1 पर रखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी हाइट A और B है, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी और जब इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी तो यह पहली रेज कहाँ जाएगी, पैरेलल। हमेशा ये वाली रेज कहाँ जाएगी, यह फोकस से होते हुए जाएगी हमेशा, क्योंकि पैरेलल जा रही है। दूसरी रेज देखिए उस वाली कंडीशन में कहाँ बना था, 2F के पीछे। दूसरी वाली कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर से रेज निकलेगा इसका, और ऑप्टिकल सेंटर से जब रेज निकलेगा तब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इमेज इसका बनेगा, इसका इमेज कुछ इनफाइनाइट पर जाके आगे मिलेगा, इनफाइनाइट पे, यानी कि 2F1 2F2 के पीछे तो है लेकिन पीछे कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मिलेगी ज़रूर कहीं ना कहीं जा कर के। अच्छा हम कैसे कहते हैं कि नहीं मिलेगी आगे जाके, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो कभी आगे जाके नहीं मिलती है। ये लाइन पैरेलल आते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जब लाइन ये पैरेलल आती हुई नहीं दिखाई दे रही है मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं ये मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी, मिलेगी आपका इनफाइनाइट पे। तो जब इनफाइनाइट पे मिलेगी तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। कैसा बनेगा भाई, रियल में मिल रही तो रियल में बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो आप इसके नेचर को खुद से लिखेंगे, बस आप समझिए कि रेस कैसे निकल के कहाँ पे जा रही है। पहले आप पूरा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, फिर हम आपको ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे इमेज कैसे हम फाइंड करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको विधिवत यानी अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज होनी आवश्यक है। आगे चलते हैं, इसमें आइए, इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, F1 और O के बीच, यानी कि F1 पर तो हो गया, अब ऑब्जेक्ट को कुछ इन दोनों के बीच में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को इसके नेचर खुद लिखिएगा आप लोग। यहाँ देखिए जब ऑब्जेक्ट को आप लोग F1 और O के बीच में रखेंगे जिसकी हाइट AB है, तो एक रेज इसके पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाएगी तो फोकस होते हुए पहले जाएगी, तो फिक्स है कहाँ जाएगी, फोकस से होते हुए आगे निकल जाएगी। उसके बाद दूसरी रेस कहाँ जाएगी, तो दूसरी रेस को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेके ले जाते हैं, और जब आप देखेंगे
दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे बढ़ेगी तो इन दोनों रेज के बीच जो लाइट है वह डिस्टेंस वह इक्वल है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह दोनों जो लाइन है लाइट रेज है यह एक दूसरे के पैरेलल है, और जब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कहीं जाके आपस में कहीं आगे मिलेंगे नहीं। क्लियर हो गई चीज़ें? बस यही एक पोजीशन है जिसमें दोनों लाइट रेज आपकी आगे जाके मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस कंडीशन में इमेज तो भाई इधर कहीं बनेगा नहीं, और जब इमेज कहीं इधर बनेगा नहीं तो हम इस कंडीशन में इस रेस को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि पीछे की तरफ कहीं ना कहीं जाकर के ये आपस में मिल रहा है। उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है आपका जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही बन जाता है। क्लियर? जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही आपका इमेज बन जाता है, कुछ ऐसा। इसको हम लोग A डैश और B डैश कर सकते हैं, कहीं भी बन सकता है, 2F1 के पीछे कहीं बन सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उधर ही इमेज इसका बनेगा। क्लियर? तो जब ऑब्जेक्ट को F1 और OA के बीच में रखा जाता है उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है? इमेज ऑब्जेक्ट की तरह ही ऑब्जेक्ट की साइड ही बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। अब बताइए ये उल्टा है या सीधा है इमेज? तो ये इमेज सीधा है, इसको हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज बना। कैसा बना? इरेक्ट। तो लिखेंगे इमेज फॉर्म इरेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तरफ ही, ऑब्जेक्ट से बड़ा। क्लियर? तो मैं यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछूं कि वी फाइंड द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन फाइंड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मतलब कि हमने एक इमेज पाया, इमेज बना हुआ पाया जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ ही था लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा था। बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे हुए हैं? F1 और O के बीच में, यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा हुआ है। इस तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेचर इसका लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कनकेव लेंस में। ये तो कन्वेक्स लेंस में हो गया, कनकेव लेंस में ये चीज़ों को समझते हैं। यहाँ तक आप लोगों को में भी समझ में आ गया होगा हर एक चीज़, नोट डाउन करते चलिएगा। इससे पहले हमने देखा कि कन्वेक्स लेंस के लिए जो पोजीशन था 6 पोजीशन था, यानी 6 जगह पर ऑब्जेक्ट को रखे, इमेज कहाँ बना उस चीज़ को देखें। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कनकेव लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए जो पोजीशन है वह 2 ही होती है। पहली पोजीशन जब वस्तु अनंत पर हो यानी इनफाइनाइट पे हो, दूसरी पोजीशन जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। इन्हीं 2 पोजीशन के लिए आपका इमेज फॉर्म होता है किसमें? कनकेव लेंस में। तो देखिए पहले के लिए जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होगा तो इस ऑब्जेक्ट से रेज आएगी, इस ऑब्जेक्ट से रेज आपके निकल के ऐसे आएगी, पैरेलल आएगी। अब बताइए पैरेलल आएगी तो ये रेज को क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा। ऐसे रेज को क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा। अब डाइवर्ट कर देगा तो डाइवर्टेड रेज तो कभी आपस में मिलती नहीं है। अब डाइवर्टेड रेज आपस में मिलेगी नहीं तो इमेज बनेगा नहीं। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इस इमेज को, इस रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और पीछे की तरफ बढ़ाते हुए लाते हैं। तो जब पीछे की तरफ बढ़ाते हुए लाते हैं तो ये जाके मिलती है आपका F1 पे, ऐसे। ये कहाँ मिलती है? F1 पे। अब जब पीछे की तरफ बढ़ाए हम लोग तो इमेज मिला, पॉइंट मिला F1 पे, तो जहाँ मिलेगा वहीं इमेज बनता है। यहाँ देखिए यहाँ ज़बरदस्ती मिलाया हुआ है, यानी पीछे की तरफ ले जा करके मिलाया गया। तो जब रियल में नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती मिला रहे हैं हम लोग, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? रियल तो बनेगा नहीं। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज आपका बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेज है वह रियल में नहीं मिल रही है, रियल में रेज तो निकल जा रही हैं, इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाया जा रहा है तब जाके मिल रही है। उस कंडीशन में आप इसका नेचर क्या लिखेंगे? तो इमेज कहाँ बना? इमेज F1 पे बना, ठीक ना।
सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर वस्तु रखा हुआ है उसी साइड में उसका प्रतिबिंब बना। कहाँ बना? F1 पे। कैसा बना? पॉइंट साइज बना। और कैसा बना? उल्टा या सीधा? तो लिखेंगे सीधा बना, इरेक्ट बना। इस तरीके से इसके हम लोग नेचर को लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इसके नेचर को लिख लेंगे आप लोग आराम से। दूसरा देखिए, इसकी पोजीशन को देखते हैं। तो अब बात बोला है कि ऑब्जेक्ट को कहीं रख लेंगे, ठीक ना, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी लिखेंगे। तो हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन, कोई पोजीशन देंगे ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी पोजीशन दे सकते हैं, ए बी। अब देंगे तो रेज पैरेलल जाएगी, यहाँ से यहाँ होते हुए F2 से निकल जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेस पैरेलल इधर आएगी नहीं ना। ये क्या करेगा? ये इसको डाइवर्ट करके ऊपर भेज देगा। क्या करेगा? डाइवर्ट करके ऊपर भेज देगा। यदि आप ऐसे करते तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो आप भूल के भी ये गलती ना करिएगा। ये रेस को क्या करेगा? डाइवर्ट करके भेजेगा पीछे, यहाँ पर इधर भेज देगा इसको। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, तब जाके ये क्या करेगा? F1 पे मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? अब दूसरी रेस कहाँ जाएगी? तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल जाएगी। यहाँ पर बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो रेज है इधर निकल जाएगी, जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी। और ये जो इमेज बनेगा आपका A' B', यही आपका इमेज फाइंड होगा। इस कंडीशन में इमेज कैसा बना? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि जब जो रेज पैरेलल आ रही थी, रिफ्रैक्ट हो गई, उसको जब हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो B' पॉइंट पर आकर के मिला। ठीक है, तो इमेज जो बना आपका बहुत ही छोटा बना, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बना, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज बना हुआ है। तो नेचर खुद लिखेंगे इसका आप लोग। नेचर लिखने की यदि आदत डाल लेंगे आप लोग, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस न्यूमेरिकल में आप लोग इमेज भी बना सकते हैं और उस इमेज के न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मे भी आपको यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। क्लियर से हुई चीज़ें? नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे हम लोग आज तक जो पढ़े हैं यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हेल्प करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।